बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसकी खूबियों से आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं। एलोवेरा को अगर मैजिकल प्लांट कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसकी पत्तियों में मौजूद जेल मैजिक का काम करते हैं। चाहे आप उस जेल को खाने के लिए इस्तेमाल करें या बालों में लगाएं या अपनी स्किन पर इस्तेमाल करें, ये हर तरह से आपके लिए इंतहाई मुफीद है। आज की वीडियो में मैं आपको इसके जेल से बनने वाला तेल बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आपके ना सिर्फ बालों को लंबा, घना और ख़ूबसूरत बनाएगा, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। एलोवेरा ऑयल बनाने के लिए आपको एलोवेरा का जेल चाहिए होगा, जो कि आप इसके प्लांट से हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपने एलोवेरा का ऑयल तैयार करना है और उसे अपने बालों को घना, खूबसूरत और मजबूत बनाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ये आपकी जल्द के लिए कैसे मुफीद है। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको एलोवेरा ऑयल बनाना सिखाऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि आपने इस ऑयल को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ इस ऑयल के फ़वाइद भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूंगी जो इसी वीडियो से मुताल्लिक़ हैं, और वो आपके लिए बहुत मुफीद होंगे, इसलिए आप सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो चलें एलोवेरा ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश एलोवेरा चाहिए होगा। मेरे घर में एलोवेरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इस तरह से मैंने इसकी 3 बड़ी बड़ी स्टिक्स काट ली हैं। आप जब भी एलोवेरा ऑयल तैयार करें तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की स्टिक्स आप लें जिन पर ये आपको वाइट वाइट धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि ये स्टिक्स बिल्कुल फ्रेश हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की एलोवेरा अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जिस तरह का भी फ्रेश एलोवेरा अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको धो लें और किसी कपड़े या टिश्यू की मदद से साफ़ कर लें। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि आपने इसका जेल निकालना है। जेल निकालने का तरीका बेहद आसान है। आप सबसे पहले छुरी की मदद से इसकी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लें। जब आप सारे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगी तो फिर आप इसके साइड्स काटेंगे। वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे आपने साइड्स काटनी है और इसमें से जेल बाहर निकालना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इन रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। साइड से जो इसका शार्प सा एरिया था उसको मैंने उतार लिया था, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। उसके बाद दरमियान में आप इस तरह से छुरी की मदद से कट्स लगाएं और इसका ये सारा जल निकाल लें। वैसे तो एलोवेरा अगर फ्रेश है तो इसका ये ग्रीन पार्ट भी हमारे बालों के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन मैं आपको इसके जेल से ही ऑयल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसका आप 2 तरीक़ों से ऑयल बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसके या तो इसी तरह बारीक बारीक पीसेस कर लें या किसी ब्लेंडर में डालकर इसको बिल्कुल इक्वली ब्लेंड कर लें, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पीसेस ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसके लिए एक और चीज़ इस्तेमाल करूँगी, और वो है कोकोनट ऑयल। अभी मैं क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में ये ऑयल तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने आधा कप कोकोनट ऑयल लिया है और आधा कप ही मैंने एलोवेरा के छोटे छोटे जेल के पीसेस लिए हैं। वैसे तो ये ऑयल इतना बेहतरीन है कि जब आप इसे एक मर्तबा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बार बार इसको बनाएंगे और अपने बालों में लगाएंगे, क्योंकि ये बालों को गिरने से तो बचाएगा ही, इसके साथ साथ आपके बालों को हैरान कुन तौर पर खूबसूरत और हसीन भी बना देगा। एलोवेरा ऑयल बनाने के लिए अब आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है लोहे की कढ़ाई। वैसे तो आप किसी भी कढ़ाई में ये ऑयल तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन नताइज के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले आप कढ़ाई को अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लें, उसे चूल्हे पर रखें और इसमें आप डालेंगे कोकोनट ऑयल। अभी मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन नहीं किया। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें इस कढ़ाई में डालूंगी, उसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑन करूंगी। ऑयल डालने के बाद आप इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल।
ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हुए हैं और ये जेल भी मैंने इस ऑयल में डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डाल रही हूँ और वो हैं काली मिर्च के दाने। ये मेरे पास तकरीबन 15 से 20 काली मिर्च के दाने हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको ये देखकर बहुत हैरत हो रही होगी कि मैं काली मिर्च का इस्तेमाल इसमें क्यों कर रही हूँ, लेकिन काली मिर्च भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए इंतहाई मुफीद है और आपके बालों को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसलिए मैं इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। अब आप चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें और आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। इस ऑयल को तैयार करने के लिए आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो हो। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको इतनी देर पकाना है कि जो एलोवेरा का जेल है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए और काली मिर्च का भी असर इस ऑयल में आ जाए। साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये जेल जलने ना पाए। जैसे जैसे ये जेल ऑयल में पकना शुरू होगा ये नरम पड़ता जाएगा और आप किसी शार्प स्पून की मदद से इसके मज़ीद छोटे छोटे पीसेस करते रहें ताकि इसका जेल इस ऑयल में खूब अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। जैसे जैसे ऑयल तैयार हो रहा है उसके साथ ही मैं आपको इसके फ़वाइद भी बताती चलूँ। ये ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए इंतहाई मुफीद है। आप इस ऑयल का जब इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपको हैरान कुन नताइज देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के बाल इंतहाई रूखे और बेजान हैं और बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, अगर वो इस ऑयल का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाल ना सिर्फ खुश्क होने से बच जाएंगे बल्कि बालों में इंतहाई शानदार चमक आ जाएगी, क्योंकि एलोवेरा बालों को नरिश करता है और शाइन प्रोवाइड करने के साथ साथ बालों को स्मूथ और सिल्की भी बनाता है। जो लोग अपने बालों के झड़ने और गिरने की वजह से परेशान हैं उनके लिए ये ऑयल जादू का काम करेगा। इस ऑयल के इस्तेमाल से उनके बाल झड़ना और गिरना बंद हो जाएंगे, बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। और आप में से वो लोग जो बालों में सिकरी और खुश्की की वजह से परेशान हैं उनका भी ये मसला इस ऑयल के इस्तेमाल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लंबे घने और काले बाल तो हर किसी को पसंद होते हैं, तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनके बाल लंबे घने और ख़ूबसूरत नज़र आएँ उन्हें तो इस ऑयल का इस्तेमाल मुसलसल करना चाहिए। वो मर्द हज़रात जो बालों के गिरने और झड़ने से परेशान हैं उन्हें भी इस ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। मुसलसल इस्तेमाल के बाद वो ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे उनके बाल झड़ना और गिरना बंद हो गए हैं, बालों में मजबूती आ गई है और बालों की रीग्रोथ शुरू हो गई है। इस ऑयल को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब ये तैयार हो जाए और ठंडा हो जाए तो आपने इसको किसी बॉटल में रख लेना है और उसके बाद आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसे अपने बालों में लगाएं। बालों में लगाने का तरीका ये है कि आप इसे किसी छोटे कंटेनर में निकाल लें। अपनी उंगली के पोरों की मदद से आप इसे खूब अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाएं और सिरों में भी लगाएं। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इस ऑयल को अपने बालों में लगा रहने दें और फिर किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से अपने बालों को धो लें। आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस ऑयल को इस्तेमाल करके देखें, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि आपके बाल कितने खूबसूरत और हसीन हो गए हैं। ये देखें मैं इस ऑयल को मुसलसल स्लो फ्लेम पर पका रही हूँ और आप देख सकते हैं कि जेल का कलर काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है। मैं साथ साथ चम्मच की मदद से इसको तोड़ती भी जा रही हूँ ताकि इस जेल का सारा जो पल्प है वो इस ऑयल में आ जाए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस ऑयल को इतना पकाना है कि जेल का कलर एकदम डार्क ब्राउन हो जाए। ये देखें जेल का कलर काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है और ये अब लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन भी होना शुरू हो चुका है। ये इस बात की निशानी है कि ये ऑयल तकरीबन तैयार होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑयल आपकी स्किन के लिए किस तरह से मुफीद है। जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई और रफ़ है और पैची स्किन है, स्किन पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस नज़र आना शुरू हो गई हैं, उन्हें इस ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसे चेहरे पर लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप रात को सोने से पहले इसके चंद कतरे अपनी हथेली पर लें और उंगली के पोरों की मदद से आप अपनी स्किन पर इसका अच्छे से मसाज करें। 3 से 4 मिनट तक इस ऑयल का मसाज अपने चेहरे पर करके आप सो जाएं और सुबह किसी अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा धो लें।
आपने रोज़ाना इस ऑयल को रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाना है और आपको 1 हफ्ते के बाद ही इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। स्किन के लिए इसके फ़वाइद के साथ साथ इस ऑयल की रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। ये देखें, जो इसके अंदर जेल था वो डार्क ब्राउन हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये ऑयल रेडी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें और अब आप इस जेल को स्पून की मदद से अच्छे तरीके से दबा दबा कर एक साइड पे कर दें, ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो इस कढ़ाई में आ जाए। फिर आपने इस ऑयल को ठंडा होने देना है। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, मैंने स्पून की मदद से जो पका हुआ एलोवेरा जेल है उसको ऊपर कर दिया है, कढ़ाई को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है, ताकि एलोवेरा में जितना भी ऑयल रह गया है वो इस कढ़ाई में नीचे आ जाए। अब इस ऑयल को आपने ठंडा होने देना है। तकरीबन 1 घंटे तक इसको इसी तरह रखा रहने दें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसको छान कर किसी बॉटल में सेव करना है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, ऑयल ठंडा हो गया है। आपके घर में कोई सी भी इस तरह की पुरानी बॉटल हो, उसको अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लें और अब छलनी की मदद से ये सारा ऑयल इसमें ट्रांसफ़र कर दें। मैं आपसे बात कर रही थी कि आपने इसको स्किन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इस ऑयल का अपनी फेस पर डेली मसाज करें। 3 से 4 कतरे अपने हाथ पर लेकर इस ऑयल का अपने चेहरे पर मसाज करें। तकरीबन 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद किसी अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा धो लें, तो आपकी स्किन एकदम ग्लोई और शाइनी हो जाएगी और स्किन पर मौजूद दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और फाइन लाइंस का भी ख़ात्मा हो जाएगा। जिन लोगों की एड़ियाँ बहुत फटी रहती हैं उनके लिए भी ये ऑयल मैजिक का काम करेगा। ये इतना ज़बरदस्त ऑयल है कि आप डेली इस ऑयल को अपनी एड़ियों पर लगाएं और आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी एड़ियाँ एकदम साफ़ सुथरी हो गई हैं और वो फटने से भी बच चुकी हैं। मैं आपके साथ एक ज़रूरी टिप शेयर कर रही हूँ और वो ये है कि आप इस ऑयल को पहले थोड़ी क्वांटिटी में तैयार करें, उसको इस्तेमाल करके देखें और जब आपके बाल इंतहाई लंबे, हसीन और ख़ूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे तब आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करें। ये इतना ज़बरदस्त ऑयल है कि आप इसे एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।